बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर 13, उसको हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 13 क्लास 10 का, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसको डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ द स्टैटिक चार्जेस, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे और कुछ सेफ्टी मेजर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कुछ यूजेस जो है उनको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रो का वर्ड जो है वो यूज़ होता है फॉर द इलेक्ट्रिक चार्ज, और स्टैटिक कहते होते हैं रेस्ट को, एट रेस्ट, या कोई ऐसी चीज़ जो स्टेशनरी हो, मूव ना कर रही हो। तो यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक की क्या डेफिनेशन होगी कि हम यहाँ पे डील करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस को विच आर एट रेस्ट, यानी स्टडी ऑफ द चार्जेस विच आर एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक, या फिर इसको हम दूसरा नाम इसको कहते होते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते होते हैं। ठीक है, तो द स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक और द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब हम ये देखते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की हम यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं। So electric charge basically the fundamental property of the matter. It is the property of the substance due to which it can attract or repel each other. इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो किसी भी मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, और ये किसी भी सब्सटेंस की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, टू टाइप्स के चार्जेस होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो होता है कैपिटल क्यू, और जो इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट होता है वो होता है कूलम, और कूलम को हम रिप्रेजेंट करते होते हैं सी से। कूलम एंड कूलम का जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल सी। तो कैपिटल कूलम जो है दैट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ द चार्ज। ठीक है, एंड बेसिकली फंडामेंटल कितने चार्जेस होते हैं? टू टाइप्स के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। अब हम ये देखेंगे कि जो प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज है वो किस तरह होती है। यानी कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज है वो हमने किसी भी एक ऐसी बॉडी है जो कि न्यूट्रल बॉडी है, उसके ऊपर अगर हमने कोई पॉजिटिव, उसको हमने पॉजिटिवली चार्ज करना है या नेगेटिवली चार्ज करना है, तो हम वो किस फिनोमेना के थ्रू करेंगे। दो टाइप्स होती हैं। एक होती है इलेक्ट्रिक चार्ज को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ द रबिंग, और दूसरा जो मेथड होता है उसे हम कहते होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये आपने अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हम प्लास्टिक कॉम्ब को रब करें थ्रू आवर हेयर, तो हम देखेंगे कि प्लास्टिक कॉम्ब के करीब अगर आप छोटे स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर लेके जाएं तो वो पेपर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, यानी कॉम्ब जो है वो रबिंग के प्रोसेस में जब आपने इसको हेयर में काफ़ी देर ब्रश किया, ठीक है, रन करने के बाद, तो उसमें से वो इलेक्ट्रिक कॉम्ब जो है वो रबिंग के प्रोसेस की वजह से चार्ज हो गई थी। ठीक है, और चार्ज होने की वजह से उसके ऊपर किसी भी टाइप का चार्ज आ गया, आइदर पॉजिटिव और द नेगेटिव। जब आपने उसके करीब कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेकर आए, पीसेस ऑफ द पेपर जो कि न्यूट्रल था, पेपर के जो पीसेस थे वो न्यूट्रल थे। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब होता है सेम अमाउंट ऑफ, एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर सेम अमाउंट ऑफ के पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और सेम अमाउंट के नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, तो वो पीसेस ऑफ पेपर को उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, यानी इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला कि रबिंग के प्रोसेस से जो है वो किसी भी बॉडी के ऊपर ईजिली चार्ज आ सकता है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्शन की और रिपल्शन की बिटवीन टू सब्सटेंस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्ज दे एक्वायर ड्यूरिंग द रबिंग। तो इससे हमें ये पता चला कि रबिंग के प्रोसेस के रिजल्ट में ये जो अट्रैक्शन की, ये रिपल्शन की प्रॉपर्टी होती है बिटवीन टू सब्सटेंस, वो किस वजह से आती है? ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो हम यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ भी देखेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि रबिंग के प्रोसेस में किस तरह जो है वो अट्रैक्शन होती है, रिपल्शन होती है, और लाइक चार्जेस किस तरह होते हैं और अनलाइक चार्जेस का क्या मतलब होता है। अच्छा, देर आर सम एक्सपेरिमेंट ड्यू टू विच दीज एक्सपेरिमेंट शोज द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। द एक्सपेरिमेंट वन में अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये यहाँ पे एक पिच बॉल है, उसको थ्रेड के साथ अटैच किया हुआ है, सपोर्ट के साथ वो हैंग हुई हुई है। ठीक है, यहाँ पे एक और हमने रॉड ले ली है, ग्लास रॉड, जो कि अनचार्ज है। ठीक है, उसको किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ रब नहीं किया गया। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी की सर्फेस पे उस वक्त प्रोड्यूस होगा जब आप उसको रब करोगे विद अदर सब्सटेंस। तो अब यह जो हमने यहाँ पे ग्लास रॉड ली हुई है, ये एक अनचार्ज ग्लास रॉड है, और यहाँ पे जो दूसरी ऑब्जेक्ट है, सब्सटेंस है, वो क्या है? पिच बॉल है। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो अनचार्ज ग्लास रॉड है दैट इज़ ब्रॉट नियर दिस सस्पेंडेड पिच बॉल। तो इसके रिजल्ट में आप देखोगे कि यहाँ से ऑब्जर्वेशन क्या आई कि द पिच बॉल रिमेन इट्स रेस्ट पोजीशन, यानी कि ये अगर पिच बॉल रेस्ट पे थी तो ये रेस्ट पे ही रही। ठीक है, क्यों रेस्ट पे रही, इसकी क्या रीज़न है, हमें इससे क्या पता चला? क्योंकि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में, सब्सटेंस के दरमियान में एक फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, दैट एग्जिस्ट बिटवीन द पिच बॉल
एंड दिस अनचार्ज ग्लास रॉड। लेकिन ये जो हमने पढ़ा हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो इतनी ज़्यादा वीक होती है ड्यू टू स्मॉल वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ड्यू टू स्मॉल वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। उसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है और इसको हम अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो फोर्स थी बिटवीन पिच बॉल, the gravitational force of attraction between the pitch ball and uncharged glass ball that is too weak to cause any movement in the pitch ball, ठीक है। अब हम यहाँ पे दूसरा एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि जब आप ग्लास रॉड को चार्ज कर लेंगे तो क्या फिनोमेना होगा। नाउ जो एक्सपेरिमेंट 2 है, एक्सपेरिमेंट 2 में हमने क्या किया कि ये जो ग्लास रॉड है दैट इज़ रब विद द सिल्क, ठीक है। इस जो ग्लास रॉड है इसको हमने सिल्क के साथ रब कर दिया। अब रब करने के बाद हमने पढ़ा है कि रबिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि किसी बॉडी के ऊपर जो है वो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और कुछ जो है वो क्या होती है अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, ठीक है। तो कोई एक रबिंग के प्रोसेस के रिजल्ट में एक बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और एक बॉडी जो है वो नेगेटिवली चार्ज होती है। वो डिपेंड करता है कि किस बॉडी को इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो ग्लास रॉड था जब आपने इसको सिल्क के साथ रब किया तो रबिंग के प्रोसेस के रिजल्ट में ये जो ग्लास रॉड थी ये चार्ज होगी, ठीक है। चार्ज होने के बाद क्या होगा, अब जब ये ग्लास रॉड है दैट इज विच इज़ रब्ड विद द सिल्क इज ब्रॉट नियर दिस सस्पेंडेड पिच बॉल, तो आप ये देखोगे कि जो पिच बॉल है दैट इज सीन टू मूव टुवर्ड द दिस ग्लास रॉड, यानी ये जो पिच बॉल है ये इस ग्लास रॉड की तरफ क्या हो जाएगी, थोड़ी मूव कर जाएगी। इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि ये जो ग्लास रॉड है दैट इज़ एबल, ठीक है। ये क्योंकि ये चार्ज हो गया रबिंग के रिजल्ट में इस बॉडी की ग्लास रॉड के ऊपर चार्ज आ गया, तो अब ये दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। इसका मतलब है दिस ग्लास रॉड इज़ चार्ज्ड। तो इससे हमें ये पता लगा कि ग्लास रॉड जो है दैट इज़ चार्ज्ड। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है। इसमें हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि एबोनाइट रॉड, जो रबर रॉड होती है उसको हमने फ़र के साथ जो है वो रब किया है, ठीक है। रबिंग के रिजल्ट में अब इसको हमने रब कर दिया विद द फ़र, ठीक है। दिस इज़ द एबोनाइट रॉड। तो अब ये जो एबोनाइट रॉड है विच इज़ रब विद द फ़र, तो इस केस में हमने देखा कि जो पिच बॉल है व्हेन दिस रॉड इज़ ब्रॉट नियर दिस सस्पेंडेड पिच बॉल, तो हम ये देखेंगे कि जो पिच बॉल है दैट इज़ सीन टू मूव टुवर्ड दिस एबोनाइट रॉड, ठीक है। तो अब ये इससे हमें क्या पता चला कि दिस एबोनाइट रॉड इज एबल टू अट्रैक्ट द लाइट ऑब्जेक्ट व्हेन रब्ड विद फर, मींस दैट दिस ग्लास रॉड इज चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि ये जो एबोनाइट रॉड है, ये जो रबर की रॉड है, ये ग्लास की रॉड है, ये जब आपने इसको फर के साथ रब किया तो रबिंग के रिजल्ट में जो है वो इसके ऊपर चार्ज आ गया, ठीक है। और चार्ज जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि इन दोनों के दरमियान में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि ये जो रॉड है ये इस रॉड की तरफ, जो पिच बॉल है ये इस रॉड की तरफ अट्रैक्ट होगी, तो इसके रिजल्ट में इन दोनों के दरमियान में एक फोर्स होगी जिसे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो दैट फोर्स ऑफ रिपल्शन, एंड व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर द फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट में ये जो फोर्स थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थी किस फोर्स से, जो इन दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान में ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट कर रही है उससे इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि ये जो पिच बॉल है ये इस एबोनाइट रॉड की तरफ अट्रैक्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है उसको हम चेक करते हैं। नेक्स्ट वी हैव एक्सपेरिमेंट नंबर 4। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में क्या है कि एक ग्लास रॉड है जो कि थ्रेड के साथ सस्पेंडेड है, ठीक है, अटैच है, और दूसरी जो ग्लास रॉड है, ठीक है। अब ये जो ग्लास रॉड है व्हेन अ चार्ज ग्लास रॉड इज़ ब्रॉट नियर द सस्पेंडेड चार्ज ग्लास रॉड, यानी ये जो वाली रॉड है ग्लास ये भी चार्ज है और जो ग्लास रॉड सस्पेंडेड है विद दिस थ्रेड दैट इज़ ऑल्सो अ चार्ज, ठीक है। इन दोनों को यानी इस वाले ऑब्जेक्ट को जो ग्लास रॉड है उसको भी किसी सिल्क के क्लॉथ के साथ रब किया गया है और जो ग्लास रॉड सस्पेंडेड है उसको भी सिल्क के साथ रब किया गया है, ठीक है। तो दोनों अब आप जब ग्लास रॉड को व्हेन दीज टू ग्लास रॉड आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, तो हम ये देखेंगे कि ये दोनों जो ग्लास रॉड है ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगी, ठीक है। अब हमें ये पता चला कि ये दोनों एक दूसरे को क्यों रिपेल करें, यानी हमें से ये पता चला कि दीज टू इलेक्ट्रीफाइड ग्लास रॉड हैव द लाइक चार्जेस, तो इससे हमें ये पता चला लाइक चार्जेस कहते होते हैं सेम चार्जेस को, यानी कि दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। डिपेंड ये किया गया किस ऑब्जेक्ट के साथ उसको रब किया गया। तो इस केस में इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि जो ग्लास रॉड थी उसके ऊपर भी लेट सपोज पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया था और जो दूसरी वाली सस्पेंडेड ग्लास रॉड थी उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, या दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया था रबिंग के रिजल्ट में या दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो दोनों जो चार्जेस होते हैं लाइक चार्जेस
दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, दीज आर कॉल्ड लाइक चार्जेस। और अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो तो उसे हम कहते होते हैं अनलाइक चार्जेस, ठीक है। तो ये दोनों जो ग्लास रॉड थी, रबिंग के रिजल्ट में इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज लाइक चार्जेस इंड्यूस हो गए थे, तो इसके रिजल्ट में ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या कर रही थी, रिपेल कर रही थी, ठीक है। यानी हमें ये एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि जो लाइक चार्जेस होते हैं दीज ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस ऑल्सो अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट नंबर 5। एक्सपेरिमेंट नंबर 5 में क्या है कि व्हेन अ चार्ज ग्लास रॉड इज़ ब्रॉड नियर अ सस्पेंडेड प्लास्टिक रॉड, ठीक है। दिस इज़ द चार्ज ग्लास रॉड एंड दिस इज़ द सस्पेंडेड प्लास्टिक रॉड। अब इसमें हमने ये देखा कि प्लास्टिक रॉड को भी आपने किसी बॉजर के साथ वो कर दिया, रब किए, एंड दिस इज़ जो चार्ज रबर रॉड है, इसको भी ये हमने यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप की सब्सटेंस ले ली। एक जो है हमारे पास रबर रॉड है और एक क्या चीज़ है, ग्लास रॉड है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि ये दोनों जो चार्ज रॉड्स थी, ठीक है, ग्लास रॉड और दूसरी कौन सी थी, रबर रॉड, तो ये दोनों जो है वो चार्ज ग्लास रॉड एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है। यानी हमें ये पता चला इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये प्रूफ हुआ जो चार्जेस की प्रॉपर्टी है कि दोनों पे डिफरेंट टाइप का चार्ज है वो इंड्यूस हो गया बाय द प्रोसेस ऑफ द रबिंग, ठीक है। रबिंग के रिजल्ट में दोनों के ऊपर डिफरेंट चार्ज जो है वो इंड्यूस हो गया। यानी जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये कंक्लूजन मिला कि जो फ्रिक्शन होती है बिटवीन टू मटेरियल्स, ठीक है, फ्रिक्शन बेसिकली जो रबिंग है, ठीक है, बिटवीन टू डिफरेंट मटेरियल प्रोड्यूस द टू डिफरेंट काइंड ऑफ द चार्जेस, दैट इज़ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव, एंड लाइक चार्जेस ऑल्सो रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस ऑल्सो अट्रैक्ट ईच। अच्छा, इन एक्टिविटीज़ से हमें ये पता चला कि हमने कुछ पॉइंट्स कंक्लूड किए हैं। वो ये हैं, जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि चार्ज इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट और रिपेल अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेकंड पॉइंट है द फ्रिक्शन बिटवीन द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द चार्जेस ऑन डिफरेंट मटीरियल सच एज ग्लास और प्लास्टिक, ठीक है। रबिंग के या फ्रिक्शन के रिजल्ट में जो ग्लास रॉड है उसके ऊपर डिफरेंट टाइप का चार्ज आएगा, क्योंकि और प्लास्टिक के ऊपर डिफरेंट, क्योंकि डिफरेंट मटीरियल्स हैं तो इसीलिए इनके ऊपर डिफरेंट टाइप का चार्ज है वो इंड्यूस होगा। थर्ड पॉइंट है लाइक चार्जेस जो है वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एंड द फोर्थ पॉइंट अनलाइक चार्जेस आल्सो अट्रैक्ट ईच अदर। फिफ्थ पॉइंट है रिपल्शन इज़ द श्योर टेस्ट ऑफ द चार्ज ऑन बॉडी, ठीक है। रिपल्शन जो है वो कैसे श्योर टेस्ट होता है चार्ज ऑन बॉडी का, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के रिजल्ट में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। यानी जो अट्रैक्शन होता है वो श्योर टेस्ट नहीं होता, रिपल्शन ही श्योर टेस्ट होता है कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज इंड्यूस हो गया। वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा 13.2 जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है उसको हम अपने लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे।